लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जन स्वराज पार्टी को लेकर क्या कह रहे हैं? ये जन स्वराज के बारे में जो मेरी बात सुने हैं, मेरे बातों से सहमत हैं और ये लोग ज़रूर हमारे साथ देंगे और मुझे पूरा विश्वास है। अगर मेरे साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये कि सुन रहे हैं, इसका मतलब ये कि अब हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो अब ये सोच रहे हैं तो हमारे साथ आएंगे। हमें अगर कोई बिहारी कहता है तो हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं, समझ रहे हैं ना। और हम किसी को बंगाली नहीं कह सकते हैं। अगर बंगाल का रहने वाला तो बंगाली कहते हैं, लेकिन हीन भावना से नहीं देखते हैं। अगर हमें बिहार में रहने से कोई हीन भावना से देखता है तो यह दुख है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव प्रखंड के अंतर्गत लाखनडेहरा पंचायत के लाखनडेहरा गांव में मौजूद हूं और यहां पर जन स्वराज पार्टी को लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, यहां के ग्रामीण जनता से बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी देखिए कि सभी लोग यहाँ पर जन स्वराज का कैलेंडर भी लिए हैं, जो कि प्रशांत किशोर जी का इस पर फोटो भी है। और मैडम है जो कि काफ़ी जन स्वराज का प्रचार करती है, इधर राजेश सोनू जी, इनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि सभी लोग के हाथों में कैलेंडर है जन स्वराज का, प्रशांत किशोर जी का फोटो भी लगा है। क्या लोगों को बता रही है मैडम? मैं प्रशांत किशोर जी के जो 5 योजना है उसके बारे में बता रही हूँ और मैं इन लोगों को ये बता रही हूँ कि शिक्षा में कैसे सुधार होगा और किसानों के लिए क्या फ़ायदा होगा, महिलाओं के लिए क्या 4% पे उन लोगों को लोन मिलेगा। और जो पलायन कर रहे हैं बच्चे, सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो बच्चे पलायन कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनके लिए है। और जो वृद्धा हैं उनको 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात हो रही है। तो ये कब कैसे होगा? ये तब होगा जब हमारे ये लोग जो भाई लोग हैं, ये लोग जब वोट देंगे तो बिहार बदलेगा। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी वोट किसको देंगे, किस पार्टी को? जन स्वराज को। ये तो जन स्वराज आ जाएगा तो पूरा विकास हो जाएगा, एकदम विकास होगा। एक बार इनको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में वो लोग आपस में, मैंने बोला है कि भाई आप लोग विचार विमर्श कीजिए। अभी तक तो आप लोग जिसको वोट दिए हैं, क्या आप लोग को कुछ उससे फ़ायदा हुआ है? नहीं। अगर नहीं हुआ है तो एक बार आपके सामने एक विकल्प आया हुआ है प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज, तो आप उसमें एक बार देखिए तो सही। आप देखिए उन्होंने कितना बिहारियों के लिए लड़ाई किया है। उन्होंने बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था तब उन्होंने 11 दिन का अनशन किया। बिहार के बच्चे मार खाए, लड़कियां मार खाईं, और नौकरी कौन पा रहा है? दूसरे राज्य के। आप देख लीजिए कितना ये गलत हो रहा है। जो हमारे बिहारी बच्चे हैं वो उनको नौकरी घट रहा है और बाहर के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। तो ये गलत है। इस विषय पे भी प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि मैं इस पे भी देखूंगा, अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं ये चेंज करूंगा। तो यहाँ पर जिस गांव में आई है लाखनडेहरा में, यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जन स्वराज पार्टी को लेकर क्या कह रहे हैं? ये जन स्वराज के बारे में जो मेरी बात सुने हैं, मेरे बातों से सहमत हैं और ये लोग ज़रूर हमारे साथ देंगे और मुझे पूरा विश्वास है। अगर मेरे साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये कि सुन रहे हैं, इसका मतलब ये कि अब हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो अब ये सोच रहे हैं तो हमारे साथ आएंगे ये। तो बस इनकी, मैं प्रशांत किशोर जी तो हैं ही, मैं इन लोगों की बहन हूँ और मैं किसी की बेटी हूँ। तो बस मैं इन लोगों से यही आग्रह करूंगी कि आप लोग एक बार जन स्वराज के बारे में, प्रशांत किशोर जी के बारे में आप लोग सुनिए, पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए। मतलब बिहार में बिहारी बनिए, एकदम बिहारी बनिए। बिहार को इस मुकाम पे पहुंचाइए कि लोग जो आपको ऐसे निगाह से देखते हैं और बोलते हैं बाहर के लोग जो बोलते हैं बिहारी, बहुत ख़राब है। इसका कोई वो नहीं है, इनको सेंस नहीं है। वो जो उनके दिमाग में है वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है और ये टूटेगा तभी जब जन स्वराज आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया है कि और ग्रामीण जनता ही, इनसे भी बात करेंगे। इधर आ जाइए, क्या नाम है भैया? जी, सोनू दुबे। अच्छा, क्या कहिएगा, आप लोग जन स्वराज आज देख रहे हैं, कैलेंडर भी लिया है, पार्टी वार्टी भी ज्वाइन की है क्या? जी, अभी तक तो यही है, विचारणीय है ये चीज़ जो है, विचारणीय है। आपका माइक ऑन है ना? माइक ऑन है? बिल्कुल माइक। तो सबसे पहले तो मैम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, चूँकि इनके पिताजी इस क्षेत्र की सेवा करते रहे हैं, डॉक्टर जगनारायण सिंह जी। तो ये आई और लोगों से संवाद स्थापित करने आई। तो संवाद में ये ज़रूरी था कि हम लोगों की बात भी सुनी जाए। मैम ने 2-3 बातें जो कहीं, जैसे वृद्धों के लिए सहायता महत्वपूर्ण है,
ये होना चाहिए। महिलाओं के लिए ऋण सस्ता हो, ये भी ज़रूरी है। हम एक चीज़ जिसके लिए संवाद स्थापित करना चाहते थे मैम, जी वो यही था कि क्षेत्रवाद को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इधर कैमरा हमें अगर कोई बिहारी कहता है तो हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं, समझ रहे हैं ना। और हम किसी को बंगाली नहीं कह सकते हैं। अगर बंगाल का रहने वाला तो बंगाली कहते हैं, लेकिन हीन भावना से नहीं देखते हैं। अगर हमें बिहार में रहने से कोई हीन भावना से देखता है तो यह दुखद है। और जैसे मैं प्रशांत जी का कभी कभी भाषण सुनता हूँ, एक दिन उन्होंने बात की थी CD रेशियो की। इस तरह के जब सांख्यिकीय आंकड़े लोगों को समझाए जाएंगे कि राज्य क्यों पिछड़ा है। CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पे उन्होंने बताया था एक दिन कि हमारे राज्य में जो पैसा डिपॉजिट होता है उसका लगभग 80%, या ये 80% मैं नहीं कर सकता कंफर्म, मुझे वो 16 आना याद नहीं है, लेकिन इसका मैक्सिमम परसेंट जो है दूसरे स्टेट्स को लोन के तौर पे मिलता है। हमारे यहाँ लोन का प्रतिशत बहुत कम है, विकास नहीं होने में ये इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो ये डाटा जब यहाँ के लोगों को समझाया जाएगा, युवाओं को समझाया जाएगा कि क्यों हम पिछड़े हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है। हम क्षेत्र